नमस्कार, मैं मनु पवार द फेडरल देश में आपका स्वागत है। अगले साल इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का जो 19वां सीजन होने वाला है, आज उसके लिए मिनी ऑक्शन का दिन है। और ऑक्शन इंडिया में नहीं हो रहा है बल्कि यूएई के शहर अबू धाबी में होने जा रहा है। 10 टीमों को 237 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा खर्च करना है। और नीलामी में कितने खिलाड़ी आएंगे? 350 क्रिकेटर्स। जी हां, 350 खिलाड़ियों की नीलामी होगी, लेकिन 77 ही बिक पाएंगे क्योंकि टीमों में इतनी ही जगह खाली है। 40 प्लेयर्स की बेस प्राइस सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए है, वहीं 227 प्लेयर्स की बेस प्राइस सबसे कम 30 लाख रुपए है। आईपीएल मिनी ऑक्शन में अक्सर टीमें कुछ खिलाड़ियों पर बहुत ज्यादा रकम खर्च कर देती हैं। इतिहास में 6 खिलाड़ी ऐसे रहे जिन्हें टीमों ने 16 करोड़ रुपए से ज्यादा कीमत देकर खरीदा। वहीं ऑक्शन हिस्ट्री के सबसे महंगे प्लेयर ऋषभ पंत पिछले साल मेगा ऑक्शन में बिके। उन्हें 27 करोड़ रुपए में लखनऊ सुपर जायंट्स ने खरीदा था। आपको पॉइंट वाइज समझाते हैं कि इस नीलामी में क्या कुछ होने वाला है। पहली बात ये कि ये ऑक्शन करवा कौन रहा है। तो जैसा आप जानते ही हैं, बीसीसीआई देश की 2 फ्रेंचाइजी लीग, इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल और वुमेन्स प्रीमियर लीग डब्ल्यूपीएल का आयोजन करवाता है। बीसीसीआई ही आज आईपीएल मेगा ऑक्शन भी कंडक्ट कराएगा। इस बार भी मल्लिका सागर ही ऑक्शनर रहेंगी। यूएई के अबू धाबी शहर में नीलामी एक ही दिन चलेगी। अब सवाल यह आता है कि ऑक्शन क्यों हो रहा है। तो इसे ऐसे समझिए कि आईपीएल में हर 3 साल में एक बार मेगा ऑक्शन होता है, जिसमें टीमें 6 खिलाड़ियों को ही रिटेन कर सकती हैं। ऐसे में ज्यादा प्लेयर्स खरीदे जाते हैं। मेगा ऑक्शन के बीच 2 साल मिनी ऑक्शन होता है। इसमें टीमें ज्यादा प्लेयर्स को रिटेन कर सकती हैं। इसमें कम खिलाड़ी खरीदे जाते हैं, इसलिए इसे मिनी यानी छोटा ऑक्शन कहते हैं। 2025 आईपीएल के लिए मेगा ऑक्शन हुआ था, इसलिए 2026 और 2027 आईपीएल के लिए मिनी ऑक्शन होंगे। ऑक्शन के लिए दुनिया भर के 1390 प्लेयर्स ने रजिस्ट्रेशन कराया था। हालांकि टीमों ने इतने से कुछ ही प्लेयर्स चुने और उन्हें खरीदने में इंटरेस्ट दिखाया। इसलिए ऑक्शन से पहले बीसीसीआई ने टॉप 350 प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट कर लिया। इनका नाम ही आज की नीलामी में आएगा। तो सवाल यह आता है कि किस टीम में सबसे ज्यादा जगह खाली है। तो आपको बता दें कि कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर में सबसे ज्यादा 13 प्लेयर्स की जगह खाली है। टीम ने 12 ही प्लेयर्स रिटेन किए हैं। टीम ऑक्शन में 6 विदेशी प्लेयर्स को भी खरीदा जाएगा। पंजाब किंग्स 11 में सबसे कम 4 ही प्लेयर्स की जगह है। पिछली रनर अप टीम ने 21 प्लेयर्स को रिटेन किया। एक टीम में 22 से 25 प्लेयर्स शामिल हो सकते हैं। पंजाब के बाद मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस में 5-5 प्लेयर्स की जगह खाली है। सबसे कम प्लेयर्स को रिटेन करने वाली केकेआर का पर्स ही सबसे बड़ा है। टीम 64 करोड़ से ज्यादा रुपए लेकर नीलामी में आएगी। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के पर्स में 43 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। एमआई के पर्स में सबसे कम 3.25 करोड़ रुपए हैं। आरसीबी, आरआर, पीबीकेएस और जीटी के पर्स में 11 से 17 करोड़ रुपए हैं। वहीं डीसीएलएसजी और एसआरएच के पर्स में 21 से 26 करोड़ रुपए हैं। 10 टीमों ने 173 प्लेयर्स को रिटेन किया है। इनमें से 45 विदेशी हैं। 10 टीमों में 250 प्लेयर्स शामिल हो सकते हैं। इनमें से 80 विदेशी रहने चाहिए, यानी नीलामी में खाली जगह तो 77 ही है। लेकिन इनमें से 25 स्लॉट विदेशी प्लेयर्स के लिए हैं, यानी 52 भारतीय प्लेयर्स ही बिक पाएंगे। आईपीएल का सीजन खत्म होने के बाद प्लेयर्स की ट्रेडिंग विंडो शुरू हो जाती है, जो ऑक्शन के 1 महीने पहले तक चालू रहती है। इस बार की ट्रेडिंग विंडो में टीमों ने 8 प्लेयर्स की अदला बदली की है। इनमें से 3 सबसे बड़े नाम संजू सैमसन, रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी के रहे। सैमसन राजस्थान से चेन्नई, जडेजा चेन्नई से राजस्थान और शमी हैदराबाद से लखनऊ का हिस्सा बन गए। मिनी ऑक्शन में प्लेयर्स रिटेंशन की जो कोई लिमिट नहीं रहती है। टीम चाहे तो अपने पूरे स्क्वाड को रिटेन कर सकती हैं। हालांकि इसके बावजूद टीमों ने कुछ खिलाड़ियों को रिलीज कर दिया ताकि वे अगले सीजन से पहले और भी ज्यादा मजबूत टीम बना सके। ऑक्शन में प्लेयर्स की बेस प्राइस 30 लाख रुपए से शुरू होकर 2 करोड़ रुपए तक रहती है। बेस प्राइस यानी जिस कीमत से खिलाड़ी की बोली शुरू होती है, इस बार 40 प्लेयर्स की बेस प्राइस सबसे ज्यादा 2 करोड़ रुपए है। 30 प्लेयर्स की बेस प्राइस 1 से 1.5 करोड़ रुपए के बीच है।
वहीं 228 खिलाड़ियों की शुरुआती कीमत 30 से 75 लाख रुपए के बीच है। ऑक्शन की शुरुआत इंटरनेशनल प्लेयर्स के सेट से होती है। हर सेट में अलग अलग कैटेगरी के खिलाड़ी होते हैं। बल्लेबाज, ऑलराउंडर, विकेट कीपर, तेज गेंदबाज और स्पिनर्स के सीक्वेंस में खिलाड़ियों का नाम लिया जाता है। ये जो बोली की प्रक्रिया बता रहा हूं। इंटरनेशनल प्लेयर्स के बाद उसी सीक्वेंस में अनकैप्ड यानी घरेलू खिलाड़ियों का नंबर आता है। यही प्रोसेस आखिरी खिलाड़ी का नाम आने तक चलती है। अब एक जिज्ञासा ये जानने की भी होगी कि क्या सभी प्लेयर्स का नाम आएगा? तो जवाब है नहीं। शुरुआती 5 सेट के 34 खिलाड़ियों का नाम धीरे धीरे लिया जाएगा। उन्हें खरीदने के लिए टीमों के पास ज्यादा समय रहेगा। अनकैप्ड खिलाड़ियों का नाम आते ही नीलामी की स्पीड बढ़ा दी जाएगी। 50 से ज्यादा खिलाड़ी बिकने के बाद टीमों से कुछ खिलाड़ियों के नाम मांगे जाएंगे। ऑक्शन में फिर उन्हीं प्लेयर्स पर बोली लगेगी। इसे एक्सीलरेटेड राउंड कहा जाता है। जैसे ही 77 खिलाड़ी बिक जाएंगे, नीलामी खत्म हो जाएगी। इसके बाद बचे हुए खिलाड़ी बगैर नाम लिए ही अनसोल्ड रह जाएंगे। तो आईपीएल मिनी ऑक्शन में इस बार सबसे ज्यादा बड़े नाम नहीं उतर रहे हैं। आंद्रे रसेल, ग्लेन मैक्सवेल, फाफ डी प्लेसिस और मोइन अली जैसे दिग्गजों ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के युवा कैमरन ग्रीन, श्रीलंका के मथीश पथिराना, भारत के रवि बिश्नोई, इंग्लैंड के जैमी स्मिथ और आउट ऑफ फॉर्म लियम लिविंगस्टन पर भी बोली लग सकती है। भारत में घरेलू क्रिकेट खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों की बोली भी सरप्राइज कर सकती है। इनमें जम्मू कश्मीर के तेज गेंदबाज आकिब नवी के नाम पर सबसे ज्यादा चर्चा है। उनके अलावा स्पिनर प्रशांत वीर, शिवम शुक्ला, तेज गेंदबाज अशोक शर्मा, क्रेंस पुलेट्रा और विकेट कीपर कार्तिक शर्मा पर भी टीमें बड़ी रकम खर्च कर सकती हैं। अब ये जानने में आपकी दिलचस्पी होगी कि मिनी ऑक्शन का सबसे महंगा प्लेयर कौन हो सकता है। तो आईपीएल के मिनी ऑक्शन में अक्सर कई खिलाड़ियों पर बोली पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ जाती है। मिनी ऑक्शन में अब तक 6 खिलाड़ी 16 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत में बिके हैं। इनमें ऑस्ट्रेलिया के मिशेल स्टॉक और पैट कमिंस पर बोली तो 20 करोड़ रुपए को भी पार कर गई थी।